जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राणी के बारे में जो कई दिनों से घर नहीं गया है, जिसका सिर्फ एक ही सपना है, वो है सरकारी नौकरी। और इस सपने के लिए वो हर एक मंजर से गुजरने को तैयार है, हर एक मुश्किल को सहने को तैयार है। आइए देखते हैं। उसने हर सिटी बस और वे में धक्के खाए हैं, न जाने कौन कौन सी नौकरियां करी हैं और न जाने अपनी कितनी रातें काले की। और ये सब बातें उसके घर वालों को नहीं पता, क्योंकि वो नहीं जानता, वो नहीं चाहता कि उसके किसी भी काम से उसके घर वाले दुखी हो। तो वापस दिल्ली चला जा, वहां जाके पढ़ाई कर, नौकरी कर, कुछ ऐसा काम कर जिससे तेरा बाप तेरी बहन इस शहर में सर उठा के उसने, चाहे वो चौकीदारी का काम हो, चाहे वो किसी जगह कुछ भी तरह का काम हो, उसने हर तरह का काम किया है। लेकिन उसने अपने घर वालों को नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस किसी भी तरह पैसे भेजता रहता है घर वालों को और अपनी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करता रहता है। वो घर से नौकरी करने के लिए ही निकला था, लेकिन उसकी जो गरीबी है उसने उससे सारे काम करवाए। अब भाई हालात ऐसे हैं कि घर भी नहीं जा सकता, घर जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा। तो रोटी के बारे में सोचूं, बापू की कोचिंग के बारे में सोचूं, ये हालत है। कर जाओ रखे, क्योंकि ना घर पे पैसे हैं, ना उसके पास पैसे हैं, तो घर जाके होगा भी तो क्या होगा। दोस्तों आप देखिए, आइए बात करते हैं आपके और मेरी तरह एक स्टूडेंट की, जिसने घर से निकलते वक्त एक वादा किया था खुद से कि जब भी आऊंगा तो सरकारी नौकरी लेके आऊंगा या बड़ा अधिकारी बन के आऊंगा। ये लोग खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे, चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते सर। बड़ा पक्का होता है इनका जज्बा। और ये जज्बा होता है ना नवल, किसी महंगा स्कूल कॉलेज में पढ़ने से तो नहीं आता है। इसने अपने घर वालों की खुशियों के कारण खुद के सपनों का गला घोटा। इन 4-5 सालों में इसने देखा कि भाई अधिकारी तो बहुत दूर की बात है, आपको एक सरकारी नौकरी भी लगने के वादे पड़ रहे हैं, मीन्स कोई सरकारी नौकरी भी नहीं लग रही है। तो अब उसने सोचा कि क्यों ना प्राइवेट की ओर बढ़ लिया जाए। भाई इसमें गलती इसकी नहीं है, गलती है उन टीचर्स की जिसने इसको सपने दिखाए कि तुम IAS अधिकारी बन जाओगे, तुम IPS अधिकारी बन जाओगे। उसने मेहनत भी करी, लेकिन भाई IAS IPS की इतनी पोस्ट नहीं निकलती है कि हर बच्चा IAS IPS बन जाए। आजकल तो हर माँ बाप को अपनी लड़की के लिए सरकारी दुल्हा चाहिए। लड़की के लिए अगर लड़का खोजना है ना तो क्या खोजा जाएगा? सरकारी नौकरी खोला जाएगा। उसके बाद लड़की सब कहीं से दहेज लेता है आप भी तो सरकारी दुल्हा लेती हैं लोग। फिर उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें पता नहीं ना कि सरकारी दूल्हा जो है उसने सरकारी नौकर बनने के लिए कितनी मेहनत करी, कितना खून पसीना बहा है। और उसके बाद अगर सरकारी नौकर बन भी गया है तो भी आज वो कितनी मेहनत कर रहा है। यहाँ पर लोग एक खाना कसते हैं कि भाई इसकी किस्मत है और उसको जॉब मिल गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि उसने कितनी रातें काली की है, तब जाके उसकी किस्मत चमकी। भाई सरकारी नौकरी तो उसके लिए भगवान थी, और भगवान हो भी क्यों ना, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि भाई सरकारी अधिकारी में बहुत पावर होती है और उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। हम जैसे गरीब लोगों के पास, मिडिल क्लास लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है कि हम सरकारी नौकरी के अलावा कुछ और करें, क्योंकि हमने किसी अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे इंग्लिश स्कूल में स्टडी नहीं करी है और ना ही हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा था कि वो किसी अच्छे स्कूल में डाल सके। और रही बात बिजनेस की, तो भाई बिजनेस के लिए लगता है पैसा, और वो पैसा भी हमारे माँ बाप के पास नहीं है। तो आज हमारे लिए सरकारी नौकरी जो है वो भगवान की तरह ही है। और इस सरकारी नौकरी के पीछे बहुत सारे युवा जो हैं वो अपने 5 साल, 6 साल और कुछ 10 साल खराब कर दे रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अगर उनके अंदर स्किल्स हैं तो वो अपने स्किल्स का यूज करके किसी और जगह भी जा सकते। मैं अगर अपनी बात करूं तो 300 रुपए फीस के लिए स्कूल से बाहर बैठना पड़ा है, और शायद उसी गरीबी को देखकर आज हम इतने काबिल बने हैं। घर पे इतने पैसे नहीं होते थे कि सभी को अच्छी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए।
से है चला तू उस गति को पाएगा, तो फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो। रण में जाके हो खड़ा तू चक्रव्यूह तोड़ दे, मौत को भी मात तेरे जिंदगी मरोड़ दे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए